ने महागठबंधन की सरकार में 65% आरक्षण लागू किया था, जिसमें 25% आरक्षण अति पिछड़ा समाज का निहित है, 20% दलित समाज का है। इन आरक्षण को आज तक नहीं लागू किया गया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर अति पिछड़ा समाज के साथ साजिश कर रहे हैं। हम उस राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही है जो राष्ट्रीय जनता मंडल कमीशन की लड़ाई को भी लड़कर जीतने का काम किया है। जातिगत जनगणना की मांग को जब हमने रखा था मजबूती से, तो हमने जीतने का काम किया। हम ऐसे नहीं बोलते, हम मजबूती से लड़ते भी है और 65% आरक्षण पर भी हमारी लड़ाई शांति से नहीं तो क्रांति से होगी। आरक्षण विरोधी सरकार है, इनसे लड़ करके हम आरक्षण को पुनः वापस किए जाने तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जैसे हो सदन हो कुछ भी हो, हम लोग रोड तक के जाएंगे। गरीब को विरोध बीजेपी गरीब विरोध सरकार है। आप देख सकते हैं कि 65% आरक्षण को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोग, युवा लोग राजेश यादव करवाए हैं। और वहीं पे आपको हम बता दें कि यहाँ पे एक लालटेन लेकर चल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं लालटेन अभी भी जल रही है। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज जिला। गोपालगंज से। नाम क्या हुआ? वीरेंद्र यादव। ये लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हैं? लालटेन लेकर घूमेंगे हम की सरकार बनाएंगे हम। बनाइएगा? हाँ, जनता के ललकार बा, अब की बनी तेजस्वी के सरकार। बिहार में ललकार ले भी जनता सबे कहते थे सरकार बनी तेजस्वी के, और ले आवे के बस सरकार हमनी के। अच्छा, ये लालटेन किस चीज पे जला रहे हैं? उतारिएगा सर पे से थोड़ा सा। लालटेन किस चीज पे जला रहे हैं? आप दिखाइए लालटेन को थोड़ा सा। आप देख सकते हैं ये जल रहा है। माटी का तेल पर जला रहे हैं। माटी का तेल देखिए देखिए जलाते हुए सीतामढ़ी से लेकर आए। सीतामढ़ी से लेकर आए। गोपालगंज जिला। हाँ हाँ। क्या लगता है इस पर जलेगा लालटेन? हाँ जलेगा। जलेगा? हाँ। एकदम ठान लिए? हाँ ठान लिए? हाँ जलेगा। देख सकते हैं एक लालटेन लेकर आए हुए हैं और गोपालगंज से, और लालटेन चलाने के लिए वहीं पे सभी लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग से पूछने की कोशिश करते हैं किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में अगर भेदभाव हो तो वो किस बात को लेकर बैठे हुए धरना पे? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने महागठबंधन की सरकार में 65% आरक्षण लागू किया था, जिसमें 25% आरक्षण अति पिछड़ा समाज का निहित है, 20% दलित समाज का है। इन आरक्षण को आज तक नहीं लागू किया गया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर अति पिछड़ा समाज के साथ साजिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनको आरक्षण से वंचित किया जाए। लेकिन जब तक लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, अति पिछड़े समाज के साथ हम लोग कोई हकमारी नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग आज उनसे मांग कर रहे हैं कि आप आरक्षण दीजिए, जो तेजस्वी जी ने दिया है इसको लागू कीजिए, नहीं तो हम लोग आपको हटा करके अति पिछड़ा समाज का आरक्षण लागू करेंगे। आरक्षण को लेकर के जो आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो आरक्षण बढ़ाए थे, और उसके बाद आप देखेंगे जैसे सरकार बदलती है, आरक्षण जो खत्म किया गया उसी को लेकर के हम लोग आरक्षण को लेकर के धरना पे बैठे। जी 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 जी। देखिए, शक्ति के क्रम में जो सबसे नीचे हैं उन तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जिस व्यवस्था को लेकर के इस देश में 3000-4000 साल तक कुछ खास वर्ग के लोगों ने शासन किया है, संचालन किया है, आज मात्र ये 50 साल, 60 साल और 70 साल की आरक्षण नीति में घबरा गए हैं। हकीकत यही है, जो आज भी सड़क पे चल रहे लोग हैं या सड़क पे सो रहे लोग हैं, वो किस जात समाज और किस जमात से आते हैं, इसका सर्वे होना चाहिए। ऐसे लोगों तक संसाधन पहुंचनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो। आज उन्हीं सभी मांग को लेकर के युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पटना में आज धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं। चलिए, ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से
धरना पे बैठने से कोई फायदा होगा? होगी। लोकतंत्र की यही तो हमारे पास हथियार है। लोकतंत्र हमें फंडामेंटल राइट बनती है कि जब सरकार हमारी मांगे को पूरा नहीं करती है तो ऐसे कंडीशन में हम धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जैसे तमाम लोकतांत्रिक हथियार को अपनाते हैं। जबकि ये सरकार हमारी धरना प्रदर्शन को भी नहीं मानते हैं, जबकि हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे हैं 65% को मांग को लेकर के। और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी निरंतर 65% आरक्षण के मांग को लेकर लड़ाई लड़ते रहे। अगर ऐसी सरकार नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो अभी तो शांति से है, अब मांगे होंगी क्रांति से। और युवा राष्ट्रीय जनता दल हर तरफ से अपनी कमर कस। आप लोग बस ऐसे ही बोलते रहते कि क्रांति से मांगे होंगी। कितने बार बैठे गेट के बाहर, कुछ हुआ? हम उस राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही है जो राष्ट्रीय जनता मंडल कमीशन की लड़ाई को भी लड़कर जीतने का काम किया है। जातिगत जनगणना की मांग को जब हमने रखा था मजबूती से, तो हमने जीतने का काम किया। हम ऐसे नहीं बोलते, हम मजबूती से लड़ते भी है। और 65% आरक्षण पर भी हमारी लड़ाई शांति से नहीं तो क्रांति से होगी। थाली तो एक हो गई है, लेकिन थाली में खाना खाने के बाद पता चल रहा है कि आधे बंटवारा हो गया। कांग्रेस बोल रही है कि हम रखे हैं बात को, आप बोल रहे हैं। देश की तमाम समाजवादी नेता और सामाजिक न्याय को मानने वाला व्यक्ति है, वह सब का वो श्रेय जाता है। और जबकि आपके चैनल ही दिखाने का काम किया था, जब हमारी राष्ट्रीय जनता दल ने मजबूती से मांग रखने का काम किया था, प्रदर्शन भी करने का काम किया था, सरकार को झुकाने का काम किया था। सरकार है हमारे गठबंधन में दिल्ली में है, तो उनका भी राइट बनती है कि हमारे साथ, हमारे लड़ाई में हमारे साथ देने का काम किए। तो इसके लिए माननीय श्री राहुल गांधी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पूरी होगी, कहा तो कि अगर शांति से नहीं होगी तो क्रांति से होगी। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पे बैठे हुए कुछ फायदा होगा? 25% के लिए तेजस्वी जी किए थे। बीजेपी वाले जो है इसका हाई कोर्ट से, और फिर भी ये जो हम लोग कर रहे हैं, और 65% जो है लेने करेंगे। जैसे हो, सदन हो, कुछ भी हो, हम लोग रोड तक के जाएंगे। गरीब को विरोध, बीजेपी गरीब विरोध सरकार है। उसको बाद उसको पीछे जो बीजेपी वाले हैं गरीबी के, फिर बीजेपी वाले। और देखिए ये जाति जनगणना आरजेडी किया, उस जाति जनगणना के करने के बाद फिर देखिए जब हार गया तो ये पास करा है। इसका क्या है, लालू प्रसाद जी शुरू से जाति जनगणना के लिए लड़े और पास हो गया तो बोल रहा है जब हम पास करें, बोले ना। बाकी जाति जनगणना जो बिहार में माननीय तेजस्वी यादव जी कराए थे, नीतीश कुमार जाइए सरकार में थे। नहीं वो जब थे तो जब ये किए थे, मगर उसको बाद बीजेपी नहीं कराए। उसको लिए तेजस्वी जी क्या नहीं हुआ। जाति जनगणना हुआ तो फलना ही हो गया तो वो हो गया। बीजेपी वाले बोल रहे थे जो नहीं होगा, उसको बाद तेजस्वी जी करवाए। अब देखिए कोर्ट, इसको हाई कोर्ट जवाब दिया, तब जाके देख रहे हैं नीतीश कुमार जी अभी उसी में सरकार में है, अब जाके पास करवाए। आप देख सकते हैं सभी के हाथों में 25% आरक्षण देना होगा, सभी के हाथों में है। 18% सभी आरक्षण को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। बाकी आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।